जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नास्तिक पुरुषों का संग और पूर्वकृत पापों के संस्कारों का उदय, इन दो कारणों से सच्चे महात्माओं के प्रति भी कभी कभी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अतः विचार के द्वारा नास्तिक पुरुषों के संग का त्याग और कुसंग संस्कारों का परिहार करना चाहिए। कुसंस्कारों के नाश के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केवल भगवत कृपा समझते रहे, तो क्या उद्धार नहीं हो सकता? भगवत कृपा के समझने का यह दुष्परिणाम नहीं है हो सकता कि जिसमें समझने वाला भगवत के अनुकूल पुरुषार्थ से रहित हो जाए, क्योंकि भगवान की शरण होना ही असली पुरुषार्थ है और शरण होने से ही मनुष्य भगवान की कृपा के रहस्य को समझ सकता है। फिर उस कृपा के रहस्य को समझाने वाला पुरुष पुरुषार्थहीन कैसे हो सकता है? भगवान हर जगह मौजूद है, हमारी प्रार्थना दयार्थ हृदय से सुनते हैं और व्याकुल होने पर प्रकट होकर दर्शन भी दे सकते हैं। ऐसा ढूंढ विश्वास कैसे हो? भगवान के गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, लीला और तत्व के अमृतमय वचन, उनके तत्व को जानने वाले भक्तों द्वारा पुनः पुनः श्रवण करके मनन करने से एवं उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलने से ढूंढ विश्वास हो सकता है। कोई अपने को नीचा समझता है तो वह नीचा हो जाता है, किंतु गोसाईं बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने को दिन समझ कर ही परम पद को पा गए। यह कैसे हुआ? नीचा कर्म करने से ही मनुष्य नीचा होता है, अपने को दिन समझने से नहीं। परमेश्वर के सम्मुख दिन भाव से प्रार्थना करने वाला तो नीच भी परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी परम पद को प्राप्त हुए, इसमें आश्चर्य ही क्या है? जो सच्चे हृदय से अपने को सब में सबसे लघु दीन समझता है, उसी का प्रभु उद्धार करते, क्योंकि प्रभु का नाम दीन बंधु बतलाया गया है। दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तो नीचे गिरता है, क्योंकि उसमें अहंकार बुद्धि होती है और अहंकार अज्ञान जनित होने से पतन का कारण है। दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानना ही मूढ़ता है, दीन मानना तो गुण है। अपने को नीचा समझने से कोई नीचा नहीं होता, बल्कि वह तो सबसे ऊंचा समझा जाता है। ईश्वर के प्रति सच्ची परायणता कैसे हो? ईश्वर परायण भक्तों के संग और उनकी आज्ञा का पालन करने से ही हो सकती है। भगवान को यंत्री और अपने को यंत्र कैसे बनाया जा सकता है? जो भगवान के यंत्र बन चुके हैं, अर्थात शरण हो चुके हैं, उन पुरुषों के संग और कथानुसार साधन से बनाया जा सकता है। भगवान के सच्चे भक्तों के दर्शन कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण तथा अन्य अवतारों की भक्ति से मुक्ति मिल सकती है या नहीं? और मुक्ति के लिए ज्ञान तथा निर्गुण निराकार की उपासना के अतिरिक्त अन्य साधन क्या साधन है? हाँ, श्री कृष्ण आदि अवतारों की भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने के दो साधन और है, सगुण परमात्मा की उपासना और निष्काम कर्म। इन्हीं को लक्ष्य करके भगवान ने गीता में कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। यहाँ कर्म योग से निष्काम कर्म और भक्ति सगुण उपासना दोनों ही अंतर्गत हैं। सगुण उपासना से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा से भक्तों को तत्व ज्ञान दे देते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य भगवत तत्व में प्रवेश कर जाता है। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है, कृत्य ज्ञानान्य मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तथापि भगवान की कृपा से भक्त को वह ज्ञान सहज में ही प्राप्त हो जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया।
इसलिए भक्ति से मुक्ति मिल सकती है, यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है। भक्त तो ऐसा मानते हैं कि मुक्ति भगवान के अनन्य प्रेमियों के चरणों में लौटती है, यानी उनके चरणों की सेवा से मिल सकती है, किंतु वे उसकी ओर भूल कर भी नहीं ताकते। उसकी इच्छा करना तो दूर रहा, भोग और मुक्ति की स्पृहा को भक्तों ने पिशाची बताया है। फिर वे उसकी इच्छा क्यों करने लगे? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि भक्ति करने से भगवान ज्ञान देते हैं, तब मुक्ति होती है। यह ठीक ही है, परंतु भक्ति करने वालों को भगवान ज्ञान ही देते हैं, यह बात नहीं है। प्रेम चाहने वाले को वे प्रेम दान देते हैं, और जो उनसे कुछ भी नहीं चाहता उसके तो वो ऋणी बन जाते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त मुक्ति की अपेक्षा भगवान के समीप रहना अधिक पसंद करते हैं। मुक्ति दो प्रकार की होती है, धाम मुक्ति अर्थात साकार भगवान के धाम की प्राप्ति, और केवल्य मुक्ति अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म में लय हो जाना अथवा भगवत तत्व में प्रवेश कर जाना। इनमें से दूसरे प्रकार की मुक्ति तो ज्ञान से होती है। भक्ति करने वालों को भी यह मुक्ति इस वाक्य के अनुसार भगवत प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होकर होती है। ऋते ज्ञानन मुक्त्यम इत्यादि वचन इसी मुक्ति को लक्ष्य में रखकर कहे गए। पहली अर्थात धाम मुक्ति, जिसके सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इस चार प्रकार भेद शास्त्र में कहे गए हैं। यह भेदभाव की मुक्ति प्रेमा भक्ति से ही मिलती है, ज्ञान अर्थात अभेदोपासना से नहीं मिलती। अभेदोपासना से ब्रह्म में लय हो जाने वाली मुक्ति ही मिलती है। भेद रूप से भगवान की भक्ति करने वाला यदि चाहे तो उसे भगवान की कृपा से केवल मुक्ति भी मिल सकती, किंतु अभेदोपासना करने वालों को धाम मुक्ति नहीं मिल सकती। यही भक्ति की विशेषता है। श्री कृष्णादि अवतार विग्रह माइक है अथवा माइक, उनका महत्व निर्गुण निराकार ब्रह्म के समान ही है अथवा गुण न्यूनाधिक है। भगवान के अवतार विग्रह माया के दिव्य स्वरूप से प्रकट होने के कारण माइक होने पर भी अमायिक ही है। इसलिए उस माया को योग माया अथवा भगवान की लीला इत्यादि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। अब रही परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूप के तारतम्य की बात, सो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। वह तो मन, वाणी और बुद्धि से अगोचर अनिवर्चनीय है। यचो वाचो निर्वर्तन्य अप्राप्य मन सासह, जो कुछ वर्णन होता है वह सगुण परमात्मा का ही होता है। सरगुण ब्रह्म के दो भेद है पाए जाते हैं। सभी उनके आभूषण रूप है, सभी उनके स्वरूप को सजाने वाले हैं, उनकी ओर जीव को आकर्षण करने वाले हैं। यद्यपि वास्तव में उनके स्वरूप का वर्णन हो ही नहीं सकता, फिर भी जो कुछ किया जाता है सभी कल्याणकारक है। इसलिए प्रभु के निराकार और साकार दोनों ही विशेषण अतिशय महत्व वाले हैं। किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाए, दोनों ही विशेषणों से विशिष्ट जो धर्मी हैं वह एक है। आवश्यकता अनुसार नट की भांति अपनी योग माया से स्वरूप बदलता रहता है, प्रधान वस्तु धर्मी है और वह एक ही है। गीता प्रेस की टीका में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक की व्याख्या से यह ध्वनि निकलती है कि साकार विग्रह माइक असली स्वरूप नहीं है। यहाँ माइक शब्द का तात्पर्य क्या है, यह भली भांति हृदयगम कर लेना चाहिए। माया कहते हैं ईश्वर की प्रकृति अथवा शक्ति को, और वह शक्ति शक्तिमान अर्थात ईश्वर से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति से भिन्न नहीं है, ईश्वर अपनी शक्ति से ही प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से अंतर्हित हो जाते हैं अर्थात छिप जाते हैं। यही उनकी लीला है और वह अत्यंत रहस्यमय है। यही भगवान की ज्ञानमय विशुद्ध दिव्य माया है और वह अलौकिक है। इसलिए भगवान की लीला से अभिभूत हुए साकार विग्रह को नकली नहीं मानना चाहिए। इस भगवत वाक्य के उपयुक्त सिद्धांत से विरोध पड़ता है। विरोध नहीं है, उक्त श्लोक से जो उल्टे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है, यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म मेरे आधार पर स्थित है, अर्थात मैं आधार हूँ और ब्रह्म आद्य है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार कोई दो तत्व नहीं है।
उनमें आधा आधारित से भाव अथवा व्याप्य व्यापक भाव संबंध घट के सके, दोनों एक ही तत्व के दो स्वरूप है। स्वरूपगत भेद होते हुए भी वस्तुत एक ही है, और इसी एकता में उपयुक्त श्लोक का तात्पर्य है ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् का अर्थ यही है कि जिसे ब्रह्म कहते हैं वह मैं ही हूँ, मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। शिव और विष्णु को मोह क्यों हुआ? शिव पुराण में विष्णु और वैष्णव पुराणों में शिव के मोह का जो वर्णन मिलता है उसके भी रहस्य को समझना चाहिए। भगवान के भिन्न भिन्न साकार विग्रह की महत्ता सिद्ध करने के लिए ही भिन्न भिन्न पुराणों की सृष्टि हुई है। भगवान के सभी विग्रह महत्व वाले हैं और भिन्न होते हुए भी वस्तुत एक ही। सभी पुराणों में ग्रंथकार लक्ष्य तत्दृष्टि के रूप में ब्रह्म की ओर ही है। शिव पुराण के शिव, विष्णु पुराण के विष्णु और ब्रह्म वैवर्त तथा भगवत पुराण के कृष्ण एक ही है, अर्थात शुद्ध विज्ञानानंद घन ब्रह्म ही है। वही ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होकर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कार्य करते हैं। यह सब उनकी लीला है। लीला से ही हुई उनकी क्रियाओं में दोष नहीं है। भूल से दोष सा प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर की लीलाओं का रहस्य प्रत्येक साधारण बुद्धि वाले मनुष्य के लिए दुर्विज्ञ है। वास्तव में उन्हें मोह नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में जहाँ तहाँ अहम माम मम में माया मई इत्यादि उत्तम पुरुष के प्रयोग आए हैं, वह सब आत्मा के वाचक है, भगवान श्री कृष्ण के नहीं। यह युक्ति संगत नहीं है। अहमात्मा गुराकेश सर्वभूतास्तः इत्यादि श्लोक में आए हुए अहम माम मम में माया मई आदि का यह अभिप्राय समझना चाहिए कि सबका आत्मा मैं ही हूँ, अर्थात मैं जो श्री कृष्ण रूप से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वही निराकार रूप से सब में व्याप्त हो, सबके हृदय में स्थित हूँ। गीता 15वें अध्याय का 15वां 18वां 61वां श्लोक। यहाँ आत्मा की प्रधानता नहीं, अपितु परमात्मा श्री कृष्ण की प्रधानता है। आपके कथानुसार आत्मा की प्रधानता कदापि इष्ट नहीं है। परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट साकार विग्रह कौन सा है? इस संबंध में सिद्धांत तो यह है कि भगवान के सभी विग्रह दिव्य एवं श्रेष्ठ है, किंतु आप यदि चतुर्भुज रूप को श्रेष्ठ माने तो मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज श्याम सुंदर रूप का उपासक उसी रूप को सर्वोत्तम मान सकता है, जिसके लिए शास्त्रानुकूल जो रूप रुचिकर हो और जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता है, उसके लिए वही सबसे बढ़कर है। शास्त्रों में जहाँ जिस रूप का प्रसंग होता है, भक्तों की श्रद्धा रुचि बढ़ाने के लिए वहाँ उसी को बड़प्पन दिया जाता है। यह नियम युक्ति संगत है और एकांगी उपासना के लिए इसकी आवश्यकता है। भगवान का चतुर्भुज रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, द्विभुज के लिए उसकी जरूरत नहीं है। भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन उनकी दया से इन चक्षुओं से भी हो सकते हैं। बालक ध्रुव को इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन हुए थे। चतुर्भुज रूप का ही क्यों, भगवान के सभी दिव्य विग्रहों के दर्शन उनकी दया से चर्म दृष्टि से भी हो सकते हैं। हाँ, जिस चर्म दृष्टि से भगवान के दर्शन होते हैं उसको भी पवित्र होने के नाते हम दिव्य कह सकते हैं। अनाधिकारियों को भी दर्शन हो सकते हैं या नहीं। दर्शन होने पर भी क्या पाप रह सकते हैं? जिसमें भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं उस समय अधिकारी अनाधिकारी जो कोई भी उनके सम्मुख अथवा संपर्क में आ जाते, उन सबको भगवान का दर्शन अनायास ही हो जाते। किंतु भगवान को बिना पहचाने, उनके तत्व को बिना समझे जो उनके दर्शन होते हैं वे विशेष मूल्यवान नहीं कहे जा सकते और न वे मुक्तिदायक ही होते हैं। दर्शन हो जाने पर भी प्रभु को पहचानने से ही मनुष्य के सारे पाप छूटते हैं और तभी वह परम पद का अधिकारी बनता है। गीता में भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेति तत्वतः तवक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है
वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवान श्री राम कृष्णादि रूप से जिस समय पृथ्वी पर विराजते थे, उस समय जिन लोगों को उनके दर्शन हुए वे सभी धन्य थे, किंतु उनमें से सभी मुक्त हो गए हो यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वे सभी भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। भगवत दर्शन के बाद जो दशा ध्रुव जी की हुई वह उन राक्षसों आदि को क्यों नहीं होती थी, जो भगवान के सम्मुख आकर उनसे लोहा लेते थे। वे राक्षसादि भगवान के सम्मुख आने पर भी उन्हें भगवान के रूप में पहचानते नहीं थे। इसी से भगवत दर्शन होने पर भी उनकी ध्रुव किसी दशा नहीं होती थी। हाँ, जो लोग भगवान के हाथ से मारे जाते थे उन्हें पहचानने पर भी मुक्त हो जाते थे। यह भगवान की विशेष दयालुता है। पारस का दृष्टांत इसी में घटाना चाहिए। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के हाथ से जिनकी मृत्यु होती थी वह महान से महान पापी होने पर भी अथवा भगवान न जानने पर भी मुक्त हो जाते थे।